इसे पूरे हमारे कंप्यूटर में इनपुट के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस इस्तेमाल हो रही हैं। तो जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग ट्रिपल सी की क्लास देख रहे हैं और इस क्लास में का आज तीसरा दिन है और आज की क्लास में हम लोग को देखना है इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग एक कॉपी और एक पेन लेकर साथ में बैठिए, जिससे जो चीज आपको पढ़ाया जा रहा है और उन चीजों को आप नोट भी कर सकें। और हालांकि क्लास डिजिटल क्लास है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे अच्छी सुविधा ऑनलाइन पढ़ने की आपको नहीं मिलेगी। घर बैठे सुकून से पढ़िए, जो चीज अच्छी लगे उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पर नोट कर लीजिए। ठीक, घर पर रहेंगे, कोरोना वायरस से छुट्टी मिलेगा, बाकी हर एक समस्या से आपका समाधान रहेगा। तो घर बैठे कंप्यूटर शिक्षा आपके पास पहुंच गई है संस्था की मदद से। अब आप लोगों को मन लगा के पढ़ना है, तभी एक बेहतर रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो करना क्या है कि ये क्लासेस तो हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज पीडीएफ फाइल में आपको देंगे नोट्स के रूप में। उस नोट्स फाइल को अपना मोबाइल में आप डाउनलोड कर लीजिए। पढ़ने के लिए किताब भी आपके पास में है, सबको किताब दिया गया है। और आप लोग करें क्या, उस नोट्स और किताब की मदद से पढ़ाई को स्टार्ट करें। ठीक, इस क्लास में डीसीए के बच्चे, एडीसीए के बच्चे, डीएफए के बच्चे और ट्रिपल सी, ये चारों बैच के कंबाइंड पढ़ सकते हैं, क्योंकि शुरू में सबका 3 महीने का सिलेबस जो है ट्रिपल सी का है। और अपनी सारी ब्रांचेज में डीसीए, डीसीए, डीएफए के साथ ट्रिपल सी को निःशुल्क कराते हैं। तो क्लास बहुत अच्छी है, बशर्ते आपको मन लगा के पढ़ना होगा, तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी, इस बात की गारंटी हमारी। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्लास में। तो इसके लिए मैंने कुछ प्रेजेंटेशन आपके लिए पहले से बना रखा है पढ़ाने के लिए। आप उस प्रेजेंटेशन से पढ़ेंगे थोड़ा सा और बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोग अपने प्रेजेंटेशन को। जो लोग नए हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, वो अपने हिसाब से अपना देखें, क्लास को कनेक्ट हुए रहें। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो व्हाट्सएप के ग्रुप में भेजें, हम उनको जो है पुरानी रिकॉर्डिंग भी भेज दे रहे हैं। कुछ कंटेंट पढ़ने की चाहिए तो भी भेज दे रहे हैं, नोट्स की दिक्कत हो भी भेज दे रहे हैं। यानी पढ़ाई के लिए जितने भी मटेरियल चाहिए आपके स्मार्टफोन में, आपके घर बैठे आपको मिल जाएगा। अब आपको ध्यान ये देना है कि आप रेगुलर बैठ के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़ाई करिए, तब तो पढ़ाई का एक रिजल्ट आएगा। तो आज का मेन टॉपिक है इनपुट डिवाइसेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट उपकरण के बारे में जानकारी। कल की क्लास में मैंने बताया था कि अपना जो कंप्यूटर होता है उसमें मुख्य रूप से 4 चीजें होती हैं। वो 4 चीजें कौन कौन सी है? एक तो हो गया अपना मॉनिटर। ठीक, दूसरी चीज क्या है? मॉनिटर के साथ एक सीपीयू आपको दिखाई देता है, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। एक आपको कीबोर्ड यहाँ पर दिखाई देता है और एक माउस। इन सबका अलग अलग वर्क है, इन सबका अलग अलग काम है। यानी 4 चीजें हैं, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस। इन चारों से मिलकर ही हमारा पूरा का पूरा सिस्टम रेडी होता है। इसमें अभी हम लोग को इनपुट के बारे में सीखना है, यानी इन 2 चीजों के बारे में हम लोग को जानना है। इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनका इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर में डाटा इनपुट करते हैं। यानी कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है वह हमारी इनपुट डिवाइस कहलाती है। कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है वह हमारी इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत उनको रखा गया है, वो हमारी इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इनपुट डिवाइस कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करते हैं। तो चलिए अब इस क्लास में एंट्री करते हैं। सबसे पहला चीज तो आपके सामने माइंड में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज इनपुट? इनपुट क्या है? उसका सॉल्यूशन मैंने दे रखा है, यहाँ पर लिखा है टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। यानी कंप्यूटर को निर्देश देना ही इनपुट कहलाता है।
हम कंप्यूटर में जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो कुछ भी निर्देश हम कंप्यूटर को देते हैं, वो सब चीज क्या है, एक प्रकार का इनपुट है। दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन, ये अपना पहला ऑपरेशन है। यानी जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमको इनपुट ही देना होता है। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमें इनपुट ही देना होता है, क्योंकि जब तक हम किसी सिस्टम में इनपुट देंगे नहीं, वो प्रोसेस करके हमको कोई आउटपुट नहीं देगा। तो किसी भी सिस्टम की बात किया जाए, कल मैंने आपको बताया था गेहूं को आटे में कन्वर्ट करने वाली मशीन के बारे में, आटे की चक्की के बारे में एग्जाम्पल दिया था। हमने ये भी बताया था आपको कि अगर उस चक्की में गेहूं ना डालें तो चक्की हमको कोई आटा नहीं देगी। तो यही कहानी दुनिया के हर सिस्टम की है, चाहे वो कंप्यूटर का हो, चाहे वो भाई तू नहीं मारे। माइक्रोफोन को बंद रखें सभी लोग, जिससे क्लास अच्छे से चल सके। जिस बच्चे का माइक्रोफोन बिना परमिशन इनेबल होगा उसको हम ग्रुप से बाहर कर देंगे। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखें आप लोग कि अपने अपने माइक्रोफोन को बिल्कुल म्यूट करके बैठें, ठीक है। जब क्वेश्चन पूछना होगा तो हम आपका माइक्रोफोन इनेबल करेंगे। तो मैं आपको बात कर रहा था इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस के बारे में, इनपुट डिवाइसेस में ऐसे डिवाइसेस को रखा गया है जिनका इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर को डाटा या निर्देश इनपुट देते हैं। डाटा या इंस्ट्रक्शन जिसकी मदद से हम इनपुट देते हैं वो हमारी इनपुट डिवाइसेस कहलाती है। चित्र में आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड से कुछ डाटा हमारा निकलकर सीपीयू के पर जा रहा है, यानी यह क्या है, यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइसेस। तो सिर्फ कीबोर्ड नहीं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया ना, स्कैनर्स हो गए, MICR हो गए, OCR हो गए, ऐसे दुनिया में बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने कंप्यूटर में डाटा इनपुट करते हैं। इसीलिए बोला जाता है टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर कॉल्ड इनपुट, यानी कंप्यूटर को निर्देश देना ही इनपुट कहलाता है। दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन, ये पहला क्रिया है, पहली प्रक्रिया है। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं? डिवाइसेस दैट हेल्प टू इनपुट डाटा इन कंप्यूटर, यानी ऐसे उपकरण जिनका इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं, कंप्यूटर में डाटा इंसर्ट करते हैं, इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। लाइक जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ETC। तो आज की क्लास में एक एक करके सारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में देखेंगे। कीबोर्ड क्या काम करता है, माउस क्या काम करता है, स्कैनर क्या काम करता है, प्रिंटर क्या काम करता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे आते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में कुछ चीजें। इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत उन डिवाइसेस को रखा गया है जिनके द्वारा हम अपने डाटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं, यानी ऐसे उपकरण जिनका इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर में डाटा भेजते हैं वो हमारे इनपुट उपकरण कहलाते हैं। जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं वो इनपुट कहलाते हैं। कल मैंने एक एग्जांपल भी आपको बताया था, उस एग्जांपल में थोड़ी सी चीजें और समझ लीजिए। वैसे मान लीजिए कि ये आटे की चक्की है, इस आटे की चक्की में गेहूं को डाला जाता है और ये चक्की उसको पीस कर आटे में कन्वर्ट करती है। अब अगर गेहूं का बोरा यहाँ पर रख दिया जाए तो ऐसा तो है नहीं कि इस बोरे में से गेहूं अपने आप निकल के कूद कर चक्की में चले जाएगा। क्या ऐसा होता है? नहीं ना, हमें इस बोरे को चक्की में डालने के लिए किसी सिस्टम को बनाना पड़ेगा, यानी कोई एक व्यक्ति होगा जो इस बोरे को उठाकर इस मशीन में रखेगा। सेम यही काम हमारा कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए कुछ उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है और वो उपकरण मेरे इनपुट उपकरण कहलाते हैं। आइए सुनिए, इनपुट उपकरण एक ऐसे उपकरण है जिनकी मदद से हम कंप्यूटर में डाटा इनपुट करते हैं। यह यूनिट कंप्यूटर और उसके यूजर को आपस में जोड़ने का काम करती है। आपका कंप्यूटर हो गया, इस कंप्यूटर को जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में ये हो गया आपका मॉनिटर और ये प्रोसेसिंग यूनिट के लिए इस्तेमाल हुआ क्या, CPU। अब यहाँ पर हो गया कीबोर्ड। तो कोई भी यूजर अगर इस कंप्यूटर को चलाना चाहता है, कोई भी यूजर का मतलब हम या आप, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कंप्यूटर को चलाना चाहता है वो उसका यूजर है। तो यह यूजर डायरेक्टली इस कंप्यूटर को टच तो कर नहीं पाएगा। अगर मान लीजिए मॉनिटर को टच करेगा तो क्या रिजल्ट निकलेगा, कुछ भी नहीं। CPU को टच करेगा तो क्या रिजल्ट आएगा, कुछ भी नहीं। अगर इसको कोई चीज कंप्यूटर में इनपुट भेजना है तो उसको किसी न किसी डिवाइसेस की हेल्प पड़ेगी, वह डिवाइस हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। समझ आ रहा ना? तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको घुमा के पूछता है कि कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाएगा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस ना, प्रोसेसिंग यूनिट, इस तरह से कई सारे ऑप्शन दिया जाएगा। तो आपको ये समझना है कि कंप्यूटर में डाटा भेजने के लिए इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं।
कंप्यूटर में डाटा को भेजने के लिए हम इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। इतनी चीज सबको समझ में आ गई। सेकेंड चीज, यह यूनिट कंप्यूटर और उसके यूजर को आपस में जोड़ने का काम करती है। ये हो गया यूजर और ये हो गया उसका कंप्यूटर। ये किसके द्वारा जुड़ रहे हैं? इन्हीं इनपुट डिवाइस के माध्यम से। यानी इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर अपने यूजर से कनेक्टेड ही होता है। तीसरी चीज, इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर हैं जो यूजर से डाटा को इनपुट के रूप में लेते हैं और कंप्यूटर की मेन मेमोरी रैम को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस ऐसे हार्डवेयर हैं जो यूजर से डाटा को लेते हैं और उसको अपने कंप्यूटर की मेन मेमोरी में ट्रांसफर कर देते हैं। अब इस चीज को समझाने के लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, वहां से आपको चीज समझ में आ जाएगी। जैसे ये देखिए होता है सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये हमारा कीबोर्ड, और ये हो गया यूजर। ठीक, तो यूजर कोई भी डाटा इनपुट करेगा तो सबसे पहले वो डाटा इनपुट किस पर करेगा? कीबोर्ड पर। फिर वो डाटा प्रोसेस होने के लिए सीपीयू में जाएगा, और सीपीयू के किस हिस्से में जाएगा? सीपीयू के रैंडम एक्सेस मेमोरी में जाएगा, इसको हम लोग रैम बोलते हैं। तो वो चीज बोला गया, इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर हैं जो यूजर से डाटा को इनपुट के रूप में लेते हैं और कंप्यूटर की मेन मेमोरी में ट्रांसफर करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारे इनपुट के उपकरण है। ठीक है, ये हमारे इनपुट के उपकरण है। ये यूजर से क्या करते हैं? डाटा को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद प्रोसेस होने के लिए सीपीयू के मेन मेमोरी में ट्रांसफर करते हैं। यूजर से इनपुट डाटा को कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में बदलते भी हैं। इनका एक और काम है भाई, यूजर जो इनपुट करता है वो ह्यूमन लैंग्वेज में इनपुट करता है। आप लिखते हैं रमेश, RAMESH, तो क्या कंप्यूटर आपका रमेश पढ़ पाएगा? जी नहीं। कंप्यूटर एक डिजिटल डिवाइस है, वो इंसानों की भाषा को नहीं समझ पाता। वह कौन सी भाषा समझता है? वह बाइनरी भाषा समझता है, जिसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। बाइनरी भाषा में सिर्फ और सिर्फ दो ही अक्षर होते हैं। कौन कौन से? 0 और 1। फिर से समझिए कि जैसे हम लोग इंग्लिश भाषा पढ़ते हैं, इंग्लिश भाषा में कितने अक्षर हो गए? 26, A से लेकर Z तक की चीजें। ठीक, सेम ऐसे जो हमारा कंप्यूटर है वो बाइनरी भाषा को समझता है, और इस बाइनरी भाषा में उसको सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें पता है, 0 या 1। अब यूजर ने जो इनपुट किया वो इंग्लिश लैंग्वेज में इनपुट किया। अब कीबोर्ड क्या करता है? उस इंग्लिश लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में, फिर कन्वर्ट करने के बाद उसको एक सिग्नल के रूप में कन्वर्ट करके फिर कंप्यूटर के पास वो ट्रांसफर करता है, भेजता है। फिर कंप्यूटर उसकी फाइनल प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट जनरेट होता है वो मॉनिटर पर भेजता है, और मॉनिटर के द्वारा उसको दोबारा दिखाई देता है। तो अगर ये मान लें कि सीपीयू द्वारा कन्वर्जन किया, कन्वर्जन करने के बाद जो आउटपुट आया उसको उसने क्या किया? एक मॉनिटर के डिस्प्ले पर उसने रिप्रेजेंट कर दिया। अब यूजर यहाँ से देखकर उस चीज को समझ रहा है। तो ये पूरी क्या है? एक साइकिल है। ये पूरी क्या, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो एक साइकिल है। ये मान लीजिए कि आपको अपने आप को मानिए कि कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहे हैं, टाइप करने के बाद वो डाटा बाइनरी लॉग में कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट होने के बाद सीपीयू में गया प्रोसेस होने के लिए, सीपीयू उसकी प्रोसेसिंग करके आउटपुट तैयार किया, और वह आउटपुट मॉनिटर की स्क्रीन पर हमारे दिखाई दे रही है। फिर उस मॉनिटर की स्क्रीन के आउटपुट को देखकर हम उसको समझते हैं। अगर उस आउटपुट का प्रिंट आउट हमें चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं? जो सीपीयू से एक तार कनेक्ट कर देते हैं अपने प्रिंटर में, वो आउटपुट हमारे प्रिंटर पे आ जाता है, और यहाँ से प्रिंट निकल जाता है, फिर वो आउटपुट हमारे पास आ जाता है। तो अगर सॉफ्ट कॉपी में आउटपुट चाहिए तो मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं, अगर हमें हार्ड कॉपी में चाहिए तो प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हमें साउंड सुनना है तो हमारी तीसरी आउटपुट इस्तेमाल होती है, वो है स्पीकर्स। तो अपने कंप्यूटर से हम स्पीकर जोड़ते हैं, तो भी प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर के भीतर का जो भी साउंड है वो हमारा यहाँ पे दिखाई देता है। स्पीकर से भी हम चीजें दिखाई देते हैं। तो मॉनिटर हो गए, स्पीकर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, ये चारों क्या है? ये हमारे आउटपुट डिवाइसेस। ठीक, और हमारा कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। सेम ऐसे अगर हमको अपने साउंड इनपुट कराने हो कंप्यूटर में तो माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। तो माइक्रोफोन एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जो साउंड को इनपुट करता है अपने कंप्यूटर में। चीजें समझ में आ रही है? अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आपके ऐप्स में नीचे क्वेश्चन क्यू का ऑप्शन बना हुआ है, आप उस पर क्लिक करें और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको आप टाइप करके फटाफट भेजें। एक दिन में जब आप दो क्लास करने के लिए रेडी हो जाएंगे आप लोग, तो आप लोगों का माइक्रोफोन भी हम यहाँ से इनेबल कर देंगे, क्योंकि आज मैंने माइक्रोफोन इनेबल किया था लेकिन कुछ बच्चे शैतानी कर रहे थे, बेवजह माइक्रोफोन में बोल रहे हैं, क्लास डिस्टर्ब होती है, इसलिए माइक्रोफोन को बंद करके रखा गया।
धीरे धीरे आप इस इन्वायरमेंट में ढल जाएं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, उसके बाद आपका माइक्रोफोन इनेबल कर देंगे, तो पढ़ते समय आपको कुछ भी पूछना है तो आप फटाफट पूछ सकते हैं। कुछ दिन बाद वेबकैम की सुविधा भी इन सॉफ्टवेयर में बिल्ड कर दिया जाएगा, तो आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल फेस टू फेस पढ़ रहे हैं। आपको हमारा चेहरा दिखाई देगा, हमको आपका चेहरा दिखाई देगा, हमारी आवाज आपके पास जाएगी और आपकी आवाज हमारे पास तक आएगी। लेकिन उसके लिए आपको अनुशासित रहना जरूरी है। अगर अनुशासन में नहीं रहेंगे तो अब तो बाहर निकालना बहुत आसान है, फटाफट एक क्लिक करेंगे क्लास से बाहर, फिर दोबारा जोड़ेंगे नहीं कभी। ठीक है, तो अनुशासन में रहेंगे तभी आपको अच्छे से पढ़ाई मिल पाएगी। आज कुछ बच्चे शैतानी कर रहे थे, बेवजह शोर कर रहे थे, जब क्लास का टाइम बता दिया गया है तो स्टार्ट ही होगा। नेटवर्क की वजह से 10-5 मिनट डिले होता है, उसमें धैर्य रखना चाहिए, ना कि उसमें शोर करना चाहिए। ठीक है, तो अब आई होप आप लोग सब चीजों को समझ गए होंगे, इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। आउटपुट में चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, यानी कंप्यूटर से जो रिजल्ट निकल रहा है उस रिजल्ट मेरे पास तक जिस डिवाइस के माध्यम से आता है, हमारे पास तक रिजल्ट जिस डिवाइस के माध्यम से आता है वो आउटपुट डिवाइसेस है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर्स। इनपुट डिवाइसेज में जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक्रोफोन हो गया, स्कैनर हो गया, ये सारे हमारे इनपुट डिवाइस हैं। इनको आगे की क्लास में डिटेल में समझेंगे। भाषा भी आपको दो समझ में आ गई, जो यूजर ने इनपुट किया वो इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ भी इनपुट किया, लेकिन वो इंग्लिश लैंग्वेज कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा, तो कंप्यूटर उसको क्या करेगा, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। फिर वो बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर में जाके प्रोसेस होगी, प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमारा कंप्यूटर के द्वारा अंडरस्टैंड किया जाएगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रही है आपको। तो अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, वो चीज ध्यान दें आप। इनपुट डिवाइस के बारे में सब कुछ समझ में आ गया। एक बार स्क्रीन से हम चीजों को हटा दे रहे हैं और एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लें और फिर घर पे अपने आराम से फुर्सत से नोट्स बनाइएगा। मोबाइल में अपनी स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप सभी लोग और फिर आराम से शाम को बैठकर नोट्स बनाइएगा। तो यहाँ तक चीज सबको समझ में आ गई। चलिए अब कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गए, स्कैनर हो गए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो गया, ओसीआर हो गया, एमआईसीआर हो गया। ये सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, वेब कैम या डिजिटल कैमरा, टच पैड, ट्रैक बार, टच स्क्रीन, लाइट पेन, बायोमेट्रिक डिवाइस, डिजिटलाइजर, बीसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर। तो ये कुछ इनपुट डिवाइसेस के नाम लिखे गए हैं। ऐसा नहीं कि सारे इनपुट डिवाइस के नाम हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, इसके अलावा भी कुछ इनपुट डिवाइसेस होते हैं, लेकिन जितना माइंड में आया था वो सारे इनपुट डिवाइसेस आपके सामने यहाँ पर शेयर किया जा रहा है। अब हम लोग का आगे का प्रोसेस क्या होगा, एक एक इनपुट डिवाइस को हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। उस इनपुट डिवाइस का आर्किटेक्चर कैसा होता है, वह कैसे वर्क करता है, इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस क्या है, कैसे काम करता है, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्क्रीन पर आते हैं, एक मिनट पढ़ा लें। अब हम लोग नेक्स्ट स्क्रीन पर आ रहे हैं और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग को वर्क करना है। तो एक बार आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लें सारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताइए, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताएं। तो सभी लोग फटाफट मोबाइल से स्क्रीनशॉट लें और कॉपी पर नोट भी करना है। कोचिंग खुलेगा तो कॉपी चेक की जाएगी। सारा खरीद का बिल दे दीजिए।
ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया। चलिए आगे की क्लास अब हम लोग देखते हैं। अब आप लोगों के सामने अब आप लोगों के सामने देखेंगे तो कीबोर्ड का एक लेआउट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब यहाँ कीबोर्ड के एक एक बटन के बारे में आपको जानना है, एक एक बटन के नाम और उसके काम के बारे में जानना है। इन सारी चीजों के बारे में आपको डिटेल में समझना है। ठीक है, तो इसके पहले हम इस कीबोर्ड पर रायता फैलाएं, तो रायता फैलाने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अभी समझाने लगेंगे तो सब चीजें इधर जाएंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। घर पे बैठ के तमाम टाइम है ना, हाथ से बैठ के एकदम पेंसिल पटरी लेके एक एक कीबोर्ड का चित्र बना डालिए। एक एक ऑप्शन को समझ में आ जाएगा, एक एक बटन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब यहाँ पर सबसे पहला बटन आपको दिख रहा है, यहाँ पर ESC। ESC का पूरा नाम होता है एस्केप, और इसको अगर जनरल इंग्लिश में बोला जाए तो इसका मतलब होता है एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना। कभी भी कुछ एप्लीकेशंस के भीतर से अगर हमको बाहर निकलना हो तो वहां पर एग्जिट का इस्तेमाल किया जाता है एस्केप बटन का। लेकिन यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करता है, इस बात का ध्यान रखें। जैसे आप एस्केप बटन प्रेस करेंगे ना, जैसे आप एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो इस तरीके से स्क्रीन आएगी आपके सामने। इस स्क्रीन से बाहर निकलना है तो पुनः एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो ये आपका हट जाएगा। यानी किसी भी स्क्रीन से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो वहां पर एस्केप का इस्तेमाल करते हैं। तो एक एक कीबोर्ड के एक एक कीज के बारे में कुछ नोट्स तैयार किए गए हैं। आप लोग उस नोट्स का स्क्रीनशॉट लें और फिर उसको हम समझा भी रहे हैं कि कैसे ये सारी चीजें काम करती हैं। दूसरी जो कीज है अपने पास वो F1 से लेके F12 तक की फंक्शन कीज है। तो F1 से लेके F12 तक की जितनी भी कीज है वो सारी फंक्शन की बोली जाती हैं। इसे बोलते हैं फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3। ऐसे आपके हर कीबोर्ड में 12 फंक्शन कीज दे रखी हैं। लैपटॉप वगैरह में देखेंगे तो इस 12 के अलावा एक और फंक्शन की होगी, तो उसमें FN लिखा होगा। तो फंक्शन की नहीं है, वो फंक्शन की को एक्टिवेट करने का प्रोसेस। ठीक है, तो ये 12 आपके सामने फंक्शन की हो गई। इस 12 फंक्शन की के अलावा अपने कीबोर्ड में देखेंगे कुछ अल्फाबेट कीज हैं जो A से लेकर Z तक के रूप में चल रही हैं। कुछ हमारे सिंबल्स कीज हैं, जैसे यहाँ पर हाइफन के सिंबल हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क हैं, हैश हैं, डॉलर का सिंबल है, परसेंटेज है, अपवर्ड का सिंबल हैश है, एस्ट्रिक है। ऐसे करके ढेर सारी हमारे सिंबल कीज हैं। कुछ अल्फाबेट कीज हैं जैसे A, Z, B, C, ऐसे करके पूरी ये आपकी अल्फाबेट कीज हैं। ठीक, तो मैं एक बार उन सबको मार्क कर दे रहा हूँ कौन सी कीज क्या है। आप देखिए यहाँ से जहां से लेके जहां तक मैं मार्क लगा रहा हूँ, ये हमारी अल्फाबेट। रिकॉर्डिंग मेरी शाम तक आप लोगों के ग्रुप में पहुंचाती है। रिकॉर्डिंग को एक बार, दो बार, तीन बार प्ले करके जरूर देखें। जो चीजें अच्छी लग रही है उसको कॉपी पर नोट्स करें। किताब आपके पास उपलब्ध है, PDF की फाइल भेजी जा चुकी है, मन लगा के पढ़ाई करें। तो ये जो मार्क हमने किया है, ये इतनी सारी चीजें हमारी अल्फाबेट की। ठीक है, A से Z तक की। इन अल्फाबेट कीज का इस्तेमाल हम दो तरीके से करते हैं। कैसे कैसे? एक कैपिटल और दूसरा स्मॉल। कैपिटल को लिखने के दो तरीके हमारे पास हैं। वो कौन कौन से? या तो कैप्स लॉक का इस्तेमाल करें या तो शिफ्ट बटन का इस्तेमाल करें। जैसे आप ये कैप्स लॉक बटन को प्रेस करेंगे, ये जो कैप्स लॉक की LED है ये आपके कंप्यूटर में जल जाएगी। उसके बाद आप जो कुछ भी टाइप करेंगे सब कैपिटल लेटर में आपका टाइप होगा। दूसरा तरीका क्या है कि शिफ्ट बटन दबाकर अगर आप किसी कीज को प्रेस करते हैं तो उसका केस चेंज हो जाता है। अगर कीबोर्ड का लेआउट आपका अपर केस में है तो लोअर केस में आ जाता है, लोअर में है तो अपर में आ जाता है। ठीक है, लोअर में है तो अपर में आ जाता है। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है ना? तो कैपिटल लिखने के दो तरीके हो गए, एक तो शिफ्ट हो गया और दूसरा कैप्स लॉक हो गया। एक शिफ्ट हो गया और दूसरा कैप्स लॉक हो गया। इन दोनों का इस्तेमाल करके हम अपना कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का काम कर सकते हैं। तो चीजें समझ में आई ना? A से लेके Z तक की 26 अल्फाबेट कीज हैं। उन 26 अल्फाबेट कीज को दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, कैपिटल स्मॉल। कैपिटल स्मॉल। कैपिटल के लिए भी दो तरीके आपके पास हैं, या तो आप शिफ्ट का इस्तेमाल करके कैपिटल टाइप करें या तो आप कैप्स लॉक का इस्तेमाल करके कैपिटल टाइप करें।
स्मॉल टाइप करने के लिए आपको कोई भी स्पेशल मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, आप जैसे से टाइप करते जाएंगे सब स्मॉल आपका होता चला जाएगा। समझ में आया? ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो कीज है ये हमारी फंक्शन कीज है। मैं एक बार पुरानी चीजों को हटा रहा हूँ जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। F1 से लेके L तक की जो कीज है ये हमारी फंक्शन कीज कहलाती है, और यहाँ A से लेके Z तक की जो चीजें हैं ये हमारी कहलाती हैं अल्फाबेट कीज। तो ये हो गई आपकी अल्फाबेट कीज और वो हो गई आपकी फंक्शन कीज। यहाँ पर ये जो सेक्स इसको बोला जाता है कर्सर कंट्रोल कीज, या इसे एरो की भी बोला जाता है। एरो की में आपको ये समझना है कि जो एरो ऊपर की तरफ बना है इसको अप एरो, जो एरो नीचे की तरफ बना है उसको डाउन एरो, जो एरो लेफ्ट की तरफ बना है इसको लेफ्ट एरो, और ये राइट एरो, यानी 4 एरो कीज हैं, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो एंड राइट एरो। क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद आप एक चीज और समझ लें, इसी समय याद आ गया बता दें, आपके कंप्यूटर में जो डायरेक्शंस होते हैं वो 4 होते हैं। जैसे आप जनरली बोलते हैं ना कि हमारे पास 4 दिशाएं होती हैं, कौन कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये सबको पता है। इसी तरह कंप्यूटर में भी 4 डायरेक्शंस होती हैं, 4 दिशाएं होती हैं। कौन सा? जो ऊपर की दिशा इसको बोलते हैं टॉप, जो नीचे है उसको बोलते हैं बॉटम, जो बाएं तरफ उसको बोलते हैं लेफ्ट, और जो दाहिने तरफ उसको बोलते हैं राइट। तो डायरेक्शन हमेशा याद रखेंगे, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। अब इनके आधार चार जो है डायरेक्शंस होते हैं और 4 सब डायरेक्शन होते हैं। उन सब डायरेक्शन के नाम क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे बोला था ना, दिशाएं, उपदिशाएं, उसी तरह डायरेक्शन, सब डायरेक्शन। ये डायरेक्शन हमारा कहलाएगा टॉप लेफ्ट, और ये हमारा कहलाएगा टॉप राइट। ये डायरेक्शन हमारा जाएगा टॉप लेफ्ट, और ये डायरेक्शन टॉप राइट। सेम ऐसे ये डायरेक्शन हमारा कहलाएगा बॉटम लेफ्ट, और ये हमारा कहलाएगा बॉटम राइट। क्लियर समझ में आ गया ना? उसके बाद 2 चीजें और समझनी, फ्रंट और बैक। फ्रंट का मतलब सामने और बैक का मतलब पीछे। तो ये सारी चीज आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। फिर टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, फ्रंट एंड बैक। तो 10 दिशाएं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, और जनरली ये 10 दिशाएं आप जानते ही थे। तो चलिए अब कुछ चीजों के बारे में और जानते हैं। फंक्शन कीज, हमारे कंप्यूटर में 12 फंक्शन कीज होती हैं, ये हमको समझ आया। ठीक, हमारे कंप्यूटर में एरो की 4 दी हैं, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो एंड राइट एरो। अल्फाबेट कीज हमारी 26 हैं, 26 ए से लेके जेड तक का, जिनको हम डेविल मॉडल में इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल केस और लोअर केस के रूप में। ये जो सेक्शन है ये हमारा न्यूमेरिक कीपैड का पता है, इसमें सारे नंबर्स एक साथ लिख दिए गए हैं। कंप्यूटर में गुणा करने के लिए कहीं ये सिंबल आपको नहीं दिया गया है। मल्टीप्लिकेशन के लिए इस स्टार सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। एक स्टार आपको यहाँ पर मिलेगा और एक स्टार आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भाग करने के लिए कहीं पर भी भाग का सिंबल इस तरीके से नहीं दिखाई दिया। ठीक, भाग करने के लिए आप बटे का इस्तेमाल करेंगे, एक आपको यहाँ पर है और एक आपको ये, ठीक है, ये 2 जगह आपको समझ आ रहा है। ये दशमलव का भी काम करेगा। यहाँ पर देखिए दशमलव का पॉइंट है, यहाँ पर भी एरोज आपको बनाए गए हैं, ईज ऑफ एक्सेस के समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे नमलाक को प्रेस करेंगे तो नमलाक की एलईडी की जल जाएगी, उसके बाद ये सेक्शन आपका एक्टिव हो जाएगा, तब ये सेक्शन काम करेगा। सेम ऐसे जब कैप्स लॉक को प्रेस करेंगे तो कैप्स लॉक की एलईडी जल जाएगी और पूरे ये वर्ड्स आपके उस समय यहाँ पर काम करेंगे। सबसे नीचे जो सबसे बड़ी बटन है इसको बोलते हैं लोग स्पेस बार। 2 शब्दों के बीच में स्पेस लाने के लिए स्पेस बार का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सारी चीजों को समझाने के साथ साथ नोट करवाने के लिए मैंने कुछ चीजें तैयार करके रखी हैं प्रेजेंटेशन में। आप उस प्रेजेंटेशन को देखें तो वहां पे आपको हो सकता है और बेहतर समझ में आए। जो चीजें अच्छी लगेंगी आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और घर पे बैठ के शाम को जब आपको टाइम मिलता है तो खूब अच्छे से उसको नोट करें। इसमें एक एक फंक्शन कीज के बारे में आपको बता रखा है कि F1 का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, F2 का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, F3 का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, F4 का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। तो एक एक फंक्शन कीज की एक एक चीजों के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी क्लियर रूप से मिल जाएगी। तो अभी मैं कुछ देर के लिए आप लोगों का माइक्रोफोन इनेबल कर दे रहा हूँ, आप लोगों को जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चन है उसको पूछें।
अभी तक की क्लास में जिसको जो चीज समझ नहीं आ रही है अपने माइक्रोफोन को इनेबल करें और वहां से पूछें। एप्स में सबसे ऊपर आप देखेंगे तो एक छोटा सा माइक्रोफोन का सिंबल है, वहां पर क्लिक करके आप उसको इनेबल करें और कौन क्या पूछना है? चलिए आप लोगों को फिर प्रश्न पूछने का मौका दिया जाएगा। जैसे हम बोलते हैं क्वेश्चन कुछ, उसके बाद आपके मन में जो भी डाउट्स हैं उनको आप पूछें और पूछने के साथ साथ उसको रिकॉर्ड भी करें, जो चीज बताई जा रही है उसको नोट डाउन भी करें। तो मैं आपको कीबोर्ड के लेआउट के बारे में बता रहा था, कीबोर्ड के आर्किटेक्चर के बारे में बता रहा था कि फंक्शन कीज हमारी 12 होती हैं, अल्फाबेट की 6 होती हैं, कर्सर कंट्रोल की 4 हैं, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो एंड राइट एरो। न्यूमेरिक कीपैड में कुछ कीज आपको दे रखी हैं, कुछ स्पेशल कीज हैं, ठीक है, उन कीज के बारे में भी हम लोगों को समझना है। तो अब आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। कल की क्लास फिर 2:15 से स्टार्ट होगी। 2 बजे से क्लास में एंट्री होनी प्रारंभ हो जाएगी। अभी कुछ कम बच्चे ज्वाइन कर पाए हैं, ठीक है, तो इसलिए जो है अभी कुछ कम बच्चे ज्वाइन किए हैं, इस वजह से अभी ज्यादा क्लास हम नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी थोड़ा सा 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे पढ़ा रहे हैं। कल तक मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर लेंगे तो क्लास आपका पूरा का पूरा 40 मिनट 45 मिनट का चलेगा। और सोमवार से आप लोगों का प्रैक्टिकल भी स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग जहां पर भी हैं अपना जो है लैपटॉप के साथ प्रैक्टिकल भी करते रहें। तो अब आज की क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त कर रहे हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। टेक केयर, बाय बाय।